नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नफरत का जवाब रिजल्ट से कमाल कर दिया है जामिया ने एक बार फिर से। और मैं जानबूझकर जामिया मिलिया इस्लामिया बोल रहा हूं, इसलिए कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, उसे देखते हुए इस रिजल्ट के बाद उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे दिग्गज सेलिब्रिटी मास्टर जामिया मिलिया के आगे पानी भर रहे हैं, पानी। फीस भी बताएंगे आपको, कितना सिलेक्शन हुआ ये भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उसमें हिंदू ज्यादा हैं या मुसलमान या फिर सारी जातियों और धर्मों के लोग इसमें शामिल हैं। किन लोगों को पढ़ाता है जामिया, किन लोगों को आईएएस बनाया है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इससे शानदार रिजल्ट भारत में न किसी यूनिवर्सिटी का है, न किसी कोचिंग सेंटर का है, न किसी सामुदायिक केंद्र का है। जामिया मिलिया इस्लामिया में उसकी कोचिंग में एडमिशन का मतलब होता है कि आईएएस में सिलेक्शन की सबसे बड़ी संभावना को हासिल कर लेना। यह जो रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट अपने आप में सिर्फ उसके लिए एक शब्द बनता है, कमाल, बेमिसाल, खूबसूरत, और इन सब से ज्यादा अगर कहें तो डाइवर्स, विविधतापूर्ण। हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर संप्रदाय और समुदाय के लोगों को जामिया ने समान भाव से आईएएस बनाया है। 100 बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को कोचिंग दी जामिया ने, जामिया मिलिया इस्लामिया ने, जो दिल्ली में है, ओखला में। और 100 में से ये जो सिलेक्शन है वो 32 लोगों का सिलेक्शन है। मतलब जिसको भी जामिया की कोचिंग में दाखिला मिला, उसमें से हर तीसरा आदमी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर गया। कोई आईएएस हुआ, कोई आईपीएस हुआ, कोई आईएफएस हुआ, कोई आईआरएस हुआ, कोई आईआईएस हुआ। लेकिन ये जो सीएससी जिसको कहते हैं, यूपीएससी सीएससी 2024 का जो रिजल्ट आया है, उसमें जामिया के आगे कोई टक्कर में है ही नहीं। नहीं है मतलब नहीं है। अब जो आगे की बात मैं करने जा रहा हूं कि नफरती चुल्लू भर पानी में डूब मरे, घृणा फैलाने वाले चुल्लू भर पानी में डूब मरे, और डूब मरे इसलिए कि दीदा फाड़ कर देखें इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट में जो सबसे पहले के 3 नाम हैं जिन्होंने 33वीं रैंक हासिल की है, 40वीं रैंक हासिल की है और 51वीं रैंक हासिल की है, इन तीनों में से एक भी मुसलमान नहीं है। जरा सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान के आंख फाड़ ले, दूरबीन लगा ले और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाए सुरेश चौहान के बेशर्म आदमी जो कहता है कि आईएएस जिहाद चल रहा है। मूर्ख, जाहिल, उजड, गवार, ये शब्द सारे के सारे मैं सुरेश चौहान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पहला जो नंबर है 32 लोगों के लिस्ट में, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि जरा नाम को बड़ा कर दें यहां पर, वो अल्फ्रेड थॉमस का है। सुरेश चौहान के जी रोल नंबर भी लिखा हुआ है, मिला लीजिएगा। और तमाम नफरती घृणा फैलाने वाले रेखा गुप्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भी मिला ले जरा। रेखा गुप्ता भी बहुत उछल उछल कर कहती थी कि सस्ते में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोकटिया पढ़ाई करेंगी और बाकी दुनिया को कहेंगे कि सस्ते में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। जेएनयू में कम फीस लगती है, जामिया में कम फीस लगती है। फीस भी बताऊंगा कि विकास दिव्या कीर्ति की फीस से जरा मिला लीजिएगा जामिया की फीस को, अवध ओझा की फीस से मिला लीजिएगा जामिया की फीस को, राव आईएएस, तमाम कितनों का नाम लिया जाए, मिला लीजिएगा फीस को। तो पहला जो नंबर है 33वीं रैंक, अल्फ्रेड थॉमस, न हिंदू न मुसलमान, ईसाई है। शर्म आई बेशर्म लोगों। दूसरा नंबर इरम चौधरी, 40वीं रैंक, हिंदू। तीसरा नंबर रुचिका झा, 51वीं रैंक, फिर से हिंदू। चौथा नंबर देवांशी सक्सेना, 124वीं रैंक। ये सब प्रॉपर आईएएस हुए, हिंदू।
इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद मुनीफ भट्ट, फिर आबिदा अनम अशफाक अहमद, फिर अनुप्रिया राय 7वें नंबर पर 189वीं रैंक। उसके बाद नम्रता अग्रवाल, सुनिएगा बाबा रामदेव, आप भी सुनिएगा जरा, रूह अफजा पर आपको बदमाशी सूझती है ना, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हंटर चलाना पड़ता है ना आपकी बदतमीजियों पर, बेहयाइयों पर, तो सुनिएगा। 7वें नंबर पर अनुप्रिया राय, 8वें नंबर पर नम्रता अग्रवाल, 9वें नंबर पर जसकरण सिंह, 10वें नंबर पर उमेश कुमार मीणा, तब फिर 11वें नंबर पर शकील अहमद। मतलब 1 से लेकर 11 तक में, बल्कि 12वें पर धर्म सिंह मीणा, 13वें पर मोहम्मद आफ्ताब आलम। जो 13 तक है, 13 तक में केवल 3 मुसलमान हैं, 1 ईसाई, और बाकी के सारे लोग 9 लोग हिंदू। और क्या फैलाया जाता है जामिया के बारे में कि वहां आतंकवादी पलते हैं, वहां देश द्रोही पलते हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम आता, शर्म नहीं आती। और सुनाएंगे आपको, क्योंकि यह सुनाने का मौका है, इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा। 11वें 13वें तक मैंने पढ़ दिया था। 14वें नंबर पर डिम्पी राजौरा, 15वें पर मोहसिना बानो। जरा महिलाओं पर गौर कीजिएगा और शर्म कर लो रामदेव जैसे लोगों कि क्या करते हो। एक बात और, ये जो भी लोग हैं, कोई जेएनयू में पढ़कर आया है इस लिस्ट में, कोई जामिया में पढ़कर आया है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़कर आया है, कोई बीएचयू में पढ़कर आया है, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसमें से कोई भी आदमी गुरुकुल कांगड़ी से पढ़कर नहीं आया है, रामदेव के योग विद्यालय से पढ़कर नहीं आया है। तो जो ये लोग बता रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे और गुरुकुलम बनाएंगे, आचार्य कुलम बनाएंगे, वो आईएएस नहीं बना सकते। हिंदुओं सुन लो ध्यान से, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये तो जामिया, जेएनयू, अलीगढ़ वाले ही बनाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, बीएचयू इलाहाबाद वाले बनाते हैं, वर्धा वाले बनाते हैं, नागपुर यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं, बंबई यूनिवर्सिटी वाले बनाते हैं। देश के तमाम विश्वविद्यालय जो बहुत कम पैसों में पढ़ाई कराते हैं। आईएएस की फीस भी बताऊंगा कि 100 में से 32 सिलेक्शन की फीस कितनी है। मोहम्मद आफ्ताब आलम, डिम्पी राजौरा, उसके बाद मोहसिना बानो, उसके बाद अबू सालिया खान कुलकर्णी, सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन, गुलाम हैदर, हसन खान, फिर सची जायसवाल, फिर घांची गजाला, मोहम्मद अनीफ, मोहम्मद सलाह, उसके बाद सदफ मलिक, फिर प्रतीक सिसोदिया, जावेद मेव, पीरजादा उमर, नाजिर अहमद बिजरान, नीरज मीणा। मीणा तो 2 हो गए, आदिवासी होते हैं, पता है ना रामदेव, सुरेश चौहान के दीदा फाड़ के देख लो। नीरज मीणा, अर्जुन मालवीय, फिर निधि आती हैं, उसके बाद इकबाल अहमद, और उसके बाद जेरी लालहरी थांग बिजंगपुई। ये जो पहले नंबर पर अल्फ्रेड थॉमस और आखिर में जेरी बिजंगपुई, ये ईसाई भी है। तो ये जो 32 लोगों की लिस्ट है, इसमें से 17-18 लोग जो हैं वो गैर मुसलमान हैं, और जो जातियां हैं, हिंदुओं की जो जातियां हैं, वो ज्यादातर जो हैं वो दलित और पिछड़ी जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं। इसको भी जरा समझ लीजिए। और यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो जो जामिया मिलिया जब निकालता है कि जामिया के कोचिंग में, आईएएस के कोचिंग में हम दाखिला देना चाहते हैं, वो नोटिफिकेशन जरा देखिए 2024 जिसमें ये सिलेक्शन हुआ है 32 लोगों का, 100 में से 32 लोगों का। और मैं फिर कह रहा हूं कि विकास दिव्या कीर्ति और अवध ओझा के बस का नहीं है जामिया जैसा रिजल्ट देना। ये फालतू के 52 वीर बनते हैं और कुछ यूट्यूब चैनल वाले और बड़े मीडिया घरानों ने इनको स्टार बनाया है। असल स्टार तो ये लोग हैं। जरा नोटिफिकेशन देखिए, रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, सेंटर फॉर कोचिंग एंड करियर प्लानिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया। नोटिस, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन कम पर्सनालिटी टेस्ट कोचिंग प्रोग्राम 2024। अब देखिए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्री कोचिंग। ये मुफ्त की कोचिंग है, कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में पढ़ाकर
100 में से 32 लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआईएस बना दिया कोचिंग ने। विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे नोट छापने वालों की औकात नहीं है। वो रील बना सकते हैं, वो वायरल हो सकते हैं इंटरव्यूज के जरिए, वो अच्छी अच्छी लच्छेदार बातें कर सकते हैं। इस तरीके से औकात नहीं है विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा या ऐसे किसी आदमी की 100 में से 32 लोगों का रिजल्ट देने की। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है मैं केवल 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं और शर्म कर लेंगे रामदेव और सुरेश चौहान के और ऐसे तमाम लोग। अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फ्री कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटी फॉर सिविल सर्विसेज मेन कंपर्सनैलिटी टेस्ट 2024 फॉर माइनॉरिटीज, गौर कीजिएगा, एससी शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड विमेन कैंडिडेट्स। यह कोचिंग ही उन लोगों के लिए है जो या तो माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता। जो मूर्ख आपको बताते हैं ना कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता है, गैर हिंदू होता है। भारत में उसमें मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, सिख भी है सिलेक्शन लिस्ट में, उसमें ईसाई भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें पारसी भी है, जैन भी है और दलित आदिवासी। सबसे ज्यादा फायदा तो जामिया की कोचिंग का दलितों और आदिवासियों और महिलाओं को हुआ है, मुसलमानों से बहुत ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी 100 में से 32 सिलेक्शन हुआ है और 32 में से 17 जो हैं वो गैर मुस्लिम है। आगे जो लिखा हुआ है, और जहां मैंने कहा था शुरू में आपसे वादा किया था कि मैं फीस के बारे में बताऊंगा, इसमें लिखा हुआ है 11वें नंबर पर, जरा देखिएगा, मेंटेनेंस चार्ज ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ द फर्स्ट 6 months in advance, that is 6000 is payable thereafter bi-monthly। 6 महीने की कोचिंग में केवल रहने का खर्चा आपको देना है 6000 रुपया। पढ़ने का कोई खर्चा नहीं है। लाइब्रेरी में लाखों किताबें हैं जामिया के, उसको इस्तेमाल करने का कोई खर्चा नहीं है। जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उसका कोई खर्चा नहीं है। केवल रहने का खर्चा है और आपके खाने का खर्चा है, और रहने का भी खर्चा 6 महीने रहने का खर्चा 6000 रुपए। दिल्ली जैसे शहर में एक कमरा 6000 रुपए में आपको नहीं मिलेगा। एक कमरा 6000 रुपए में 1 महीने के लिए नहीं मिलेगा, किसी गली कूचे में भी नहीं मिलेगा। और 6 महीने के लिए 6000 रुपए में रख के मुफ्त में पढ़ाकर खिलाकर जामिया ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बना दिया। इसीलिए सीना छलनी हो जाता है नफरतियों का, जो घृणा फैलाते हैं उनका, जो चाहते हैं कि इस देश में पब्लिक एजुकेशन खत्म हो जाए, शिक्षा गरीबों के लिए न रहे, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सताए हुए लोगों के लिए नहीं रहे। शिक्षा केवल अमीर लोगों को मिलनी चाहिए। इसीलिए विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा जैसे लोगों को हीरो बनाया जाता है। यह एक साजिश है जो मीडिया के साथ मिलकर फैलाया गया है। इस साजिश को समझो हिंदुओं। ये अवध ओझा और विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग एक बड़ी प्लानिंग के तहत मोटी रकम कूटने के लिए, जाकर पता कर लीजिए दिल्ली के करोल बाग में जहां इनके कोचिंग सेंटर्स हैं उनका किराया कितना है। वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मेट्रो स्टेशन के नाम रख दिए गए हैं। तो वहां ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में, ऐसी लूट के माहौल में 6000 रुपए, वो भी आपके रहने का, आपको रहने का बंदोबस्त भी नहीं करना, 6000 रुपए कुल जमा कराकर आपको आईएएस बनाया जा रहा है। और ज्यादातर उसमें से लाभ लेने वाले लोग हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। तो जामिया को, जेएनयू को, एएमयू को इसलिए बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग ताकि दलित, पिछड़े, आदिवासी चोट खाएं, वो ज्यादा ऊंचा उड़ने के ख्वाब न देखें। कुछ बुद्धिजीवी भी उड़ाते रहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, वो भी जरा इस बात को समझें और आगे ले जाएं कि जामिया, जेएनयू, एएमयू, बीएचयू, इलाहाबाद, वर्धा या ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज को बचाने की जरूरत क्यों है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई तुक्का है, 1 साल की बात है। हर साल जामिया का रिजल्ट ऐसा ही होता है। पिछले साल 100 ही बच्चे दाखिल किए गए थे और 31 सिलेक्शन हुआ था। इस साल 32 है, पिछले साल 31, मतलब इस साल कुछ बेहतर हुआ है। 31 मतलब तब भी हर तीसरा स्टूडेंट जो जामिया कोचिंग में आ रहा था वो आईएएस हो रहा था।
तो इसीलिए जामिया में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में हिंदुओं की लाइन सबसे ज्यादा लंबी है, मुसलमानों की लाइन उतनी लंबी नहीं है। क्योंकि जो हिंदुओं में जातीय आधार पर जिनको दबाया गया है वो कौन लोग हैं? वो दलित हैं, पिछड़े आदिवासी हैं, उनकी आंखों से सपना छीना गया है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग जामिया के इस कोचिंग संस्थान को चलाते हैं, आबिद हलीम साहब, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो बधाई है ही, जिनका नहीं हुआ है उनको भी बधाई है, क्योंकि आपके लिए आगे मौके हैं। हम जानते हैं कि जो लोग जामिया में पढ़ने आते हैं, अलीगढ़ पढ़ने आते हैं, जेएनयू पढ़ने आते हैं, वो किन तबकों के लोग हैं, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, ऊंची उड़ान के बारे में सोचते हैं। किसी के भी पर कतरे नहीं जाने चाहिए, और ये केवल तब संभव है जब आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को बचाएंगे, शिक्षा संस्थानों को बचाएंगे, सस्ती शिक्षा की गारंटी मांगेंगे। क्योंकि इस देश में अगर गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ी साजिश हुई है तो उच्च शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन करके वो साजिश रची गई है। इस खतरे को पहचानिए। जामिया को एक बार फिर से सलाम। जो लोग जामिया को प्यार करते हैं उनको भी सलाम, और जो लोग जामिया को नफरत करते हैं, उससे चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं, उनको कुछ ज्यादा सलाम कि कम से कम अभी भी अपने विचार में सुधार कर लीजिए। आपको शायद कम गिल्ट होगा, अपराध बोध कुछ कम होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।